हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी लीड्स टू लीस्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ इट्स हार्नेसिंग एंड यूटिलाइजेशन? ए न्यूक्लियर एनर्जी, बी थर्मल एनर्जी, सी सोलर एनर्जी एंड डी जियोथर्मल एनर्जी. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here the key concept, and here the key concept will be sources of energy. तो हमारे पास sources of energy वो मीडियम होता है या मटेरियल होता है जिसका यूज करके हम यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन को रन करते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें सोलर एनर्जी, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी की हेल्प से हम यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं. लाइक अगर हमारे पास कहीं पे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, अदरवाइज हमें यहाँ कुकिंग वगैरह करनी है, उस पर्टिकुलर केस में हम सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विच फॉर्म ऑफ एनर्जी लीड्स द लीस्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि हमारे पास एनवायरमेंट को पॉल्यूट कौन कौन से फैक्टर करते हैं, तो पॉल्यूशन का कॉज होता है हमारे पास यहाँ पे जनरली जो स्मोक हो गया, या फिर हमारे पास जो रेजिड्यू पोर्शन बच जाते हैं किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को जब हम यूज करते हैं, तो इनकी वजह से जो एनवायरमेंट है वो पॉल्यूट हो जाता है. जैसे अगर हम बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हमारे पास दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लियर एनर्जी. तो जब हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं उसमें हम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश करते हैं, तो जितना हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल यूज होना होता है उसको तो हम यूटिलाइज कर देते हैं. बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है जिसको हम रेजिड्यू का नाम देते हैं, वो कॉन्टिन्यूस एनवायरमेंट में रेडिएशन प्रोड्यूस करता रहता है. तो जिसकी वजह से जो एनवायरमेंट है उसको हार्म होता रहता है. तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी भी हमारे पास कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती है. नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी के केस में वी यूज फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से तो हमारे पास यहाँ पे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, साथ में यहाँ पे ऐश वगैरह का फॉर्मेशन भी होता है जो कि एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी की, तो जियोथर्मल एनर्जी इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ हमें मिलती है. तो जब हमें इस एनर्जी को यूटिलाइज करना होता है उस पर्टिकुलर केस में हमें माइनिंग वगैरह करनी होती है, और इसको यूटिलाइज करने के लिए जो हमारे पास इनिशियल कॉस्ट लगती है वो बहुत ज़्यादा लगती है, जो कि साथ में अर्थ को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हार्म पहुंचाती है. यानी अगर हम बात करें कि हमारे पास जो जियोथर्मल एनर्जी है कुछ ऐसे एरियाज में यहाँ पे सिचुएटेड है जो कि अर्थक्वेक के लिए बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो वहां पे अगर हम माइनिंग वगैरह कर देंगे तो वहां पे जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म हो सकता है. तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन में गिवन है कहीं ना कहीं हमारे पास एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं या हार्म पहुंचाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन बच गया दैट इज सोलर एनर्जी. तो सोलर एनर्जी के लिए हमें केवल यहाँ पे डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, और उन डिवाइसेस का यूज करके हम सोलर एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं. यहाँ पे सोलर एनर्जी को जब हम यूज करते हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस के यूज करने के बाद ना तो हमारे पास कोई हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और ना ही इससे कुछ ऐसे रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को यहाँ पे हार्म करते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर which one of the following form of energy leads to least environmental pollution in the process of its harnessing and utilization? It is solar energy. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.